योग। अच्छा, ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद मैट पर होने वाले मुश्किल आसन, फ्लेक्सिबिलिटी, कुछ ऐसा ही है ना? लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि योग का असली मकसद, उसका ओरिजिनल पर्पस शरीर से जुड़ा था ही नहीं? जी हाँ, ये पूरी तरह से मन को साधने की एक कला थी। तो चलिए आज योग के इसी असली गहरे मतलब की पड़ताल करते हैं। तो इस चर्चा में हम कहां-कहां से गुजरेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि योग सिर्फ आसन से कहीं बढ़कर है। फिर पतंजलि की दी हुई मूल परिभाषा को समझेंगे, जानेंगे कि ये चंचल मन आखिर है क्या, और फिर उस 8 अंगों वाले रास्ते पर चलेंगे जो बाहरी दुनिया से भीतरी शांति की ओर ले जाता है। और आखिर में बात करेंगे इसके अंतिम लक्ष्य यानी स्थिरता की। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरुआत वहीं से करते हैं जो हम सब जानते हैं, योग की वो छवि जो आज हमारे चारों तरफ है। जब भी योग की बात होती है तो पहली तस्वीर क्या बनती है दिमाग में? अक्सर एक फिटनेस क्लास की, कुछ मुश्किल पोज, है ना? या फिर इसे बस एक तरह की एक्सरसाइज मान लिया जाता है। और देखिए, इसमें कुछ गलत भी नहीं है, बस ये कहानी का सिर्फ एक छोटा सा, बहुत छोटा सा हिस्सा है। तो आज की धारणा क्या है? योग मतलब एक तरह का कॉम्प्लेक्स फिजिकल एक्सरसाइज। लेकिन इसकी जो प्राचीन परिभाषा है वो बिल्कुल बिल्कुल ही अलग है। वो कहती है कि योग मन को स्थिर करने का एक गहरा अनुशासन है। सोचिए जरा इस फर्क को, एक का फोकस शरीर है और दूसरे का मन। जमीन आसमान का अंतर है। तो सवाल ये उठता है कि ये प्राचीन परिभाषा आई कहां से? इसका स्रोत है महान ऋषि पतंजलि और उनका लिखा ग्रंथ योग सूत्र। योग की पूरी फिलॉसफी का, पूरे दर्शन का आधार यही टेक्स्ट है। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? पतंजलि ने योग के पूरे सार को, पूरी फिलॉसफी को सिर्फ एक लाइन में समेट दिया। संस्कृत का एक छोटा सा सूत्र है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। बस इसी एक लाइन में योग का पूरा रहस्य छिपा है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है, योग मन की गतिविधियों को शांत करना है। हाँ, मुझे पता है, ये शब्द चित्त, वृत्ति, निरोध थोड़े भारी लग सकते हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। इसे समझने के लिए हमें बस इन्हीं 3 शब्दों के मतलब को समझना है। चलिए एक एक करके देखते हैं। योग के सॉल्यूशन पे जाने से पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। योग किस चीज का हल है? और वो प्रॉब्लम है हमारा मन, जो अपनी फितरत से ही चंचल है, बेचैन है। तो पहला शब्द है चित्त। चित्त को एक शांत झील या सरोवर की तरह इमेजिन कीजिए। ये हमारे मन की वो जमीन है, वो कैनवास है जहां हमारे सारे विचार, सारी भावनाएं, सारी यादें जन्म लेती हैं और अपने निशान छोड़ जाती हैं। ठीक है, तो अगर चित्त वो झील है, तो वृत्ति क्या है? वृत्तियां हैं उस झील में उठने वाली लहरें। हर एक विचार, हर एक इमोशन, हर याद जो मन में आती है, वो एक वृत्ति है, एक लहर है। और ये लहरें, ये तो लगातार उठती रहती हैं, जिससे हमारी मन की झील हमेशा अशांत रहती है। और अब आता है तीसरा और सबसे जरूरी शब्द, निरोध। अब यहां एक बहुत जरूरी बात है। निरोध का मतलब जबरदस्ती इन लहरों को दबाना या रोकना नहीं है। नहीं, निरोध वो अवस्था है जब सही अभ्यास से ये लहरें अपने आप खुद ब खुद शांत हो जाती हैं। जब झील इतनी स्थिर हो जाती है कि उसकी सतह एक शीशे की तरह हो जाए, एकदम साफ। पतंजलि इस बात को और गहराई से समझाते हैं। वो कहते हैं कि हमारे मन की 5 अलग-अलग अवस्थाएं हो सकती हैं। क्षिप्त यानी जब मन पूरी तरह से बेचैन है। विक्षिप्त मतलब ध्यान भटकता रहता है। मूढ़ यानी एक तरह की कंफ्यूज्ड या आलसी स्टेट। फिर आती है एकाग्र अवस्था, जब मन एक चीज पर टिक जाता है। और आखिर में निरुद्ध यानी मन पूरी तरह से शांत और काबू में है। और यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात पता चलती है। पतंजलि के हिसाब से योग सिर्फ आखिरी की 2 अवस्थाओं में ही मुमकिन है, एकाग्र और निरुद्ध में। मतलब पहली 3 बेचैन अवस्थाओं में तो योग शुरू ही नहीं हो सकता। तो योग का पूरा अभ्यास क्या है? वो बस मन को इन शुरुआती 3 अवस्थाओं से निकालकर आखिरी 2 शांत अवस्थाओं में ले जाने का प्रोसेस है। तो ठीक है, प्रॉब्लम समझ आ गई, मन चंचल है, मंजिल भी पता चल गई, उसे शांत करना है। पर सवाल यह है कि कैसे? इस चंचल मन को स्थिर अवस्था तक ले जाने का रास्ता क्या है? अच्छी बात यह है कि पतंजलि ने सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताई, उन्होंने इसका एक पूरा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी दिया। उन्होंने एक 8 अंगों वाला रास्ता बताया। जी हाँ, एक पूरा 8 स्टेप रोड मैप। इसे ही अष्टांग योग कहते हैं।
ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि मन को साधने की एक पूरी सिस्टमैटिक प्रक्रिया है। तो क्या है ये 8 कदम? देखिए, ये हैं यम और नियम, जो कि नैतिक और पर्सनल डिसिप्लिन है। फिर आता है आसन, यानी स्थिरता से बैठना। उसके बाद है प्राणायाम, यानी अपनी सांसों पर कंट्रोल करना। फिर है प्रत्याहार, मतलब अपनी इंद्रियों को बाहर से खींचकर अंदर की तरफ लाना। और इसके बाद आती हैं मन की भीतरी अवस्थाएं, धारणा, ध्यान और आखिर में समाधि। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ 8 चीजों की एक लिस्ट नहीं है। नहीं, ये एक सफर है, एक यात्रा, जो बाहर की दुनिया से शुरू होकर हमारे अंदर की चेतना की गहराइयों तक जाती है। इस रास्ते की बनावट बहुत ही लॉजिकल है। आप देखिए, पहले 2 अंग हैं, यम और नियम। ये बाहरी दुनिया से जुड़े हैं, हमारे नैतिक और सामाजिक आचरण को सुधारते हैं। फिर आते हैं आसन और प्राणायाम, ये शरीर और सांस पर काम करते हैं। तो ये हो गया हमारा फिजिकल लेवल। और जब ये बाहरी और फिजिकल नींव मजबूत हो जाती है, तभी हम अंदर की ओर बढ़ सकते हैं, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के साथ, जो कि पूरी तरह से मन के स्तर पर काम करते हैं। और यहीं पर आसन को लेकर एक बहुत बड़ा मिथ टूटता है। आज हम आसन का मतलब समझते हैं मुश्किल मुश्किल पोज, लेकिन पतंजलि ने आसन के बारे में क्या कहा? उन्होंने सिर्फ इतना कहा, आसन वो है जो स्थिर और आरामदायक हो, बस। क्यों? ताकि शरीर बीच में कोई अड़चन न डाले और मन अपना काम यानी ध्यान आराम से कर सके। तो देखिए, फोकस हमेशा से मन पर ही था, शरीर पर नहीं। इस सफर में जो 5वां कदम है प्रत्याहार, वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। ये वो पुल है जो बाहरी दुनिया को भीतरी दुनिया से जोड़ता है। प्रत्याहार का मतलब है अपनी सारी इंद्रियों को, देखना, सुनना, सूंघना, इन सब को बाहर की चीजों से हटाकर अंदर की ओर मोड़ लेना। यहीं से योग की बाहरी यात्रा खत्म होती है और असली भीतरी साधना शुरू होती है। तो इस 8 कदमों वाले रास्ते पर चलते चलते हम पहुंचते हैं अपनी मंजिल पर, योग के परम लक्ष्य तक। और वो मंजिल है समाधि। समाधि वो अवस्था है जहां मन अपने काम में इतना डूब जाता है, इतना खो जाता है कि वो अपनी अलग पहचान ही भूल जाता है। मतलब ध्यान करने वाला, ध्यान की प्रक्रिया और जिस चीज का ध्यान किया जा रहा है, ये तीनों अलग अलग नहीं रहते, बल्कि एक हो जाते हैं। मन की झील की सारी लहरें पूरी तरह से शांत हो जाती हैं। तो जब मन पूरी तरह से शांत हो जाता है, तब क्या होता है? योग सूत्र इसका जवाब देते हैं, तब देखने वाला अपने असली स्वरूप में स्थापित हो जाता है। इसका मतलब यह है कि जब हमारे मन का सारा शोर, सारी उथल-पुथल खत्म हो जाती है, सिर्फ तभी हम अपनी असलियत को, अपने सच्चे स्व को देख पाते हैं। तो योग की असली यात्रा शरीर को तोड़ने मरोड़ने की नहीं, बल्कि बिखरे हुए मन को समेटने की है। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर हमारे मन की ये लहरें, ये लगातार चलता हुआ शोर, अगर ये पूरी तरह से शांत हो जाए, तो उस परम शांति में, उस खामोशी के पार आखिर क्या मिलेगा?